अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फाहद हुसैन। आज जो कमीशन बना है सूबों के हवाले से, उसका दूसरा दिन था, दूसरी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, उन्होंने एक बार फिर मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि आज भी PMLN के मेंबरान जो हैं वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इस डेवलपमेंट के साथ आज लाहौर में भी इसी मौजू पर कुछ हंगामा आराई हुई पंजाब असम्बली में, जहां पे असम्बली ने करारदाद जो है वो मंजूर की, जिसमें उन्होंने इस कमीशन को रद्द किया और उसके साथ साथ उस करारदाद में पोठहार सूबे का भी मुतालबा जो है वो किया गया। ये करारदाद जो है ज़ाहिर बात है क्योंकि PMLN जो है वो अक्सरी रूलिंग पार्टी है, उनके पास मेजॉरिटी है, तो ये करारदाद भी मंजूर हो गई। जिसके जवाब में आज फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि ये जो पोठहार का सूबा बनाने का मैंडेट इस कमीशन के पास नहीं है, इसलिए इस इशू को नहीं उठाया जाएगा। इसके साथ साथ पैरेलल में एक दूसरा इशू भी चल रहा है, जो कि है सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत और का ख़त लिखने का जो मामला है, और उसमें जो आज की ताज़ा खबरें उनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि लॉ मिनिस्टर फारूक नाइक जो हैं वो ईद की छुट्टियों में उन्होंने खुफिया दौरा किया जिनीवा का, जहाँ पे वो एक ख़त का ड्राफ्ट लेके गए स्विस हुकाम से मुशावरत करने के लिए कि अगर उस ड्राफ्ट के मुताबिक सदर साहब के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तो शायद वो ये ख़त लिखने पर आमादा हो जाएं। अब इस पर सरकारी तौर पर इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन फ़िलहाल कोई जामे किस्म की तरदीद भी नहीं आई। क्या इसका ये मतलब है कि हुकूमत संजीदगी से ख़त लिखने का सोच रही है? ऐसा ख़त, ऐसा डाइल्यूटेड ख़त शायद, जिसके नतीजे में कोई कानूनी कार्रवाई सदर के ख़िलाफ़ ना हो सके जब वो सदर नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ एक एक्सपायरी का भी जिक्र हो रहा है कि सितंबर के मिडल में आकर वो एक 15 साल की मुद्दत पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ये केसेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो ये पैरेलल डेवलपमेंट चल रही हैं। एक इलेक्शन के जो साए हैं उनके तले, इन्हीं हवाले से मैं बात करूंगा। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। समझूंगा कि इन तमाम तर मौज़ूआत पे इनके जमातों का क्या मौक़िफ़ है। तारुफ में कराता हूँ, सैयद शमशान बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात व नशरियात, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ओकाड़ा से मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं। शेख वकास अकरम साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, वफाकी वज़ीर हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग काफ के, झंग से मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं और एजुकेशन और ट्रेनिंग के फेडरल मिनिस्टर हैं। एहसन इकबाल साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के और मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं नारोवाल से। तीनों मेरे मेहमानों का ताल्लुक पंजाब से है। पंजाब इस वक्त जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन भी है। बुखारी साहब, ये जो आज पंजाब असम्बली में हुआ, अब ये क्लियर हो गया है कि ये सूबों ये जो कमीशन है इसको PMLN नहीं मान रही, ये मोर और लेस अब क्लियर हो गया है। जिसके बाद इस कमीशन की जो जिसे कहें कि जो वैलिडिटी है या वायबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। ये मुमकिन मेरा ख्याल है कि नहीं है कि आप नून लीग बाहर बैठी रहे और आप इसको स्टीम रोल करके उनको फैसला कर लें। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है इसका? देखें, पहले तो सबसे जो बात है वो ये है कि जहाँ तक मेरी इल्म में है, हाँ, कि ये जब कमीशन बनाया गया, इनको नून लीग को इत्तला भी दी गई, स्पीकर ने ख़त भी लिखा, ये फिर भी उसमें शामिल नहीं हुए। तो ये इनका एक अपना मर्ज़ी है, ये शामिल होते हैं, ये शामिल नहीं होते, वो उसकी कौमी असम्बली की, ठीक है, बट अब नहीं हो रहा है, अब हो नहीं, वो उनकी मर्जी है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कमीशन का क्या होगा? नहीं, कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला कर पाएगा? नहीं, फैसला कर पाएगा या वो तो अभी देर की बात है। मगर ये अपना, मैं अगर इनकी जगह पे होता, अगर मैंने अपोज करना होता तो मैं कमीशन में जाता और यहाँ में जाके कहता कि ये ठीक नहीं, मतलब कमीशन में जाके फिर वो कमीशन के अटेंड कर लेते तो उस कमीशन को वो लेजिटिमेसी दे देते। नहीं, तो लेजिटिमेसी तो ये दे या ना दे, जो चीज पार्लियामेंट करती है वो लेजिटिमेट है। अगर आप इस तरह की लेजिटिमेसी चाहें कि जो चीज तो अपने फायदे में उसमें शामिल हो जाए और जो चीज अपने फायदे में नहीं है उसमें ना हो। दूसरी रहेगी बात सूबों की, तो सूबों का आपको पता है एक तरीकाकार है, यहाँ की रिकमेंडेशंस आएंगी, उसके बाद सूबाई असेंबली बीच में आती है, बहुत कुछ आता है उसमें, तो उसमें हर कोई अपना इनपुट देगा। एहसन साहब, ये तो क्लियर है कि PMLN जो है वो नहीं जा रही इस कमीशन में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये कमीशन इसी तरह अपनी प्रोसीडिंग्स करता रहे नून के बगैर और अल्टीमेटली अपनी कुछ सिफारिशात बनाकर पार्लियामेंट के सामने रखते, तो ये बुनियाद ही गलत पड़ गई है। इसका फिर कमीशन का होगा क्या? देखिए फहद,
पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं कि PMLN नए सूबों के क़याम के हक़ में है और हम चाहते हैं कि नए सूबे इंतज़ामी बुनियादों पर बने और जो आइनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक बने, और जहाँ लोगों के मुतालबात इस वक्त सामने आए हैं उन सब को हमें जायज़ा लेना चाहिए। मसलन फाटा के अवाम का मुतालबा है कि हमें वही हकूक़ मिलने चाहिए जो पाकिस्तान में दूसरे लोगों के हैं। हज़ारा के लोग अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, ये काफ लीग वाले बैठे हैं, इनकी भी एक उस पर पोजीशन है। मैं हैरान हूँ कि किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं और इन्होंने कैसे ये आने लेने दिया सिर्फ एक सूबे की हद तक और एक मखसूस मैंडेट का, महदूद मैंडेट का कमीशन। फिर इसी तरह भावलपुर के अवाम का मुतालबा है कि वो भी चाहते हैं। देखिए, हमारा जो इख्तलाफ है कि ये सारी एक्सरसाइज हुकूमत बदनीयती पे कर रही है, ये संजीदा नहीं है, ये सिर्फ एक इंतखाबी शोबदाबाजी है। मैं आपको एक बात अहम बताना चाहता हूँ। जब हम 18वीं तरमीम की कमेटी में थे तो वहाँ पर जब नए सूबों का मुतालबा पेश किए गए, मुख्तलिफ बलोचिस्तान से भी आए, KPK से भी आए, पंजाब के वाले से भी आए, तो पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों ने यह कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वफाक के हालात हैं वो इस कदर मखदूश हैं कि अगर हमने इस मौके पर नए सूबों के मामले से पंडोरा बॉक्स खोला तो ये लामतनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसको काबू में रखना नामुमकिन होगा और पूरी फेडरेशन की फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। ये वहाँ पे डिस्कशन हुई, बट फिर हालात चेंज हुए फिर। नहीं, मैं और उसके बाद इन्होंने ये कहा कंसेंसस से, जिसमें ये पार्टी हैं, कि फिल वक्त नए सूबों के मामले को मौखर किया जाए जिस वक्त के पाकिस्तान की फेडरेशन के हालात इस नहज पर नहीं आ जाते कि हम अफहाम व तफहीम के साथ इन सूबों के मामला को तय कर सके। मैं आपको बात करता हूँ, उसमें कॉम्प्लिकेट ये हुआ ना कि पंजाब असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास कर दी इसके हक में, वाहिद असेंबली है जिसने की। यहाँ से वो पंजाब असेंबली ने तो भावलपुर के लिए भी की, पंजाब असेंबली ने तो पोठवार के लिए भी की। अब ये कहते हैं कि पोठवार हमारे मैंडेट के अंदर ही नहीं है। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा आपके व्यूअर्स को एजुकेट करना चाहता हूँ कि ये सूबे बनाने का मामला, इसके अंदर इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली चीज़ जो इन्वॉल्व है, जो 1973 का आपने आइन बनाया था, उसमें पंजाब और बाकी 3 सूबों का एक बैलेंस कायम किया गया था सेनेट में, जहां पर पंजाब 1/4 था। एक सेकंड आपको रोकूं, ये जो आप इशू छेड़ने जा रहे हैं, मैं इसकी जरूरत डिटेल में जाना चाहता हूं, पहले मैं इनका मौका ले लूं, आई विल कम बैक। मैं इसी को छोड़ते हुए बाकी भी मैं आपको बताऊं। इसके अलावा जब आप नए सूबे बनाते हैं तो आपको पानी की तकसीम करनी है, एक नया वाटर रिकॉर्ड चाहिए, आपने वसाइल की तकसीम करनी है, एक नया NFC अवार्ड चाहिए। अगर आप इन मसलों को हल किए बगैर नए सूबे बनाएंगे तो ये सूबे एक दूसरे से दस्तो गिरेबान होंगे और फेडरेशन का वो आलम होगा कि किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। लिहाजा इन मसलों को हल करके आप फिर सूबे बनाएं तो फिर फेडरेशन। अब ये प्रॉब्लम ये हुआ ना शेख साहब कि ये बातें सारी जो कर रहे हैं, सूबे बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब कमीशन बना, वो पहला कदम ही गलत हो गया। अब इसमें क्या ब्लेम गेम करें कि जी नून ने गलती की, हमने गलती की? ये एक फैक्ट है कि कमीशन बन गया है। इलेक्शन में सबसे पहले आपकी जमात ने जाके कह दिया जनूबी पंजाब का सूबा बनना है। ये कहने के बाद आप फंस गए। नहीं, सब फंस गए। नहीं, फंस नहीं गए मेरे ख्याल में। वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है और ये कोई आसान काम नहीं है, मगर बहरहाल ये लोगों की आवाज़ है जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं और इसमें सियासी शोबदाबाजी वाली भी बात कोई नहीं है। जैसे इंतखाबी, जैसे इन्होंने बताया, लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ मेरा एक हक है मांगना, आप मुझे ना दें, मगर मांगता तो मैं रहूँगा। की तकसीम या नए सूबों के हक में नहीं है, नहीं है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट इसको शोबदाबाजी कर रही है तो आप इस शोबदाबाजी का फ़ायदा उठाएं। आप हक में है ना, तो आप फ़ायदा उठाएं। जो कुछ हो सकता है वो तो आप करवाएं, आप कम से कम उसका हिस्सा बने। आपको लड़ाई वाली बात नहीं है। NFC अवार्ड पे इकट्ठे हो गए थे, 18वीं तरमीम पे इकट्ठे हो गए थे, इनसे नाम मांगते रहे महीना, इन्होंने नाम नहीं दिए। स्पीकर ने ख़त लिखा, इन्होंने उसके बाद भी नाम नहीं दिए। तो अब देखें जी, हर चीज़ का पॉलिटिकल एजेंडा होता है और उस पर किसी को परेशानी की जरूरत नहीं है। इसमें क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? देखें जी, एक आवाज़ है ना, आपका क्या, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरा वोटर क्या सुबह इतनी आसानी से बन सकता है? 2-3-4 महीने में इतना बड़ा एक हिस्टोरिक फैसला ना बने जी, ना बने, मगर आप शुरू तो करें। टेक द फर्स्ट स्टेप, आप उस तरफ निकलें तो सही, अपना रास्ते का तयन तो करें। आप अपनी सीरियसनेस का लोगों को यकीन तो दिलाएं। आप ये तो कायल करें कि हम बनाना ना बने, इस दफ़ा ना बने, मगर आप अगर उसको अपोज करना शुरू कर दें तो उसका तो आपको कोई पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं मिलेगा। पंजाब का ठीक है, आई टेक योर पॉइंट। भाई साहब, सिर्फ पंजाब क्यों डिवाइड हो? मेरी थोड़ी बात सुन लें। पहली बात तो ये है कि जिस तरह हसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर ये वाकई सूबों के बनने के हक में है तो फिर शामिल तो होना, अपनी पॉजिटिव जो है इनपुट तो दें।
एक बात। दूसरी बात यह कि पंजाब की तकसीम का मसला नहीं है, तकसीम किसी सूबे की नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं पोठोहार का, मैं कहता हूँ जो इंतजामी तौर पे मुमकिन है और जरूरत है लोगों की आवाज सुने जाके, सिर्फ ये नहीं कि हम जगह हर जगह आके हम कह दें। अगर फेडरेटिंग यूनिट आपके या सूबे और ज्यादा अगर बनते हैं और आपके पास वसाइल हों और सारी चीज हों, फाहम तफहीम से क्या नहीं हो सकता। अब सुन लें जरा, मैं उस एरिया में हूं कि जहां पे आज आवाज नहीं है, मगर जो हमारे साथ हो रहा है शायद हम भी तख्ते लाहौर के नीचे ना रहना चाहें। मैं ऐड कर, और हालांकि 80 मील दूर बैठे फतियाना, रियाज फतियाना और मैंने एक ये भी जमा कराया असेंबली के अंदर मोशन कि जी आप फैसलाबाद, जंग, सरगोदा और उकाड़ा को मिला के अगर आपने तो शायद हम तो मैं तो उकाड़ा वाला के साथ हम लाहौरी हेजेमनी के नीचे नहीं रहना चाहते। लेकिन सिर्फ मसला ये ना, मैं ब्रेक ले ली सुन लेना क्विकली ऐसे हो रही है हमारे साथ लाहौर से, ये इस तरह काम नहीं चलेगा। दूसरा ये है कि आप एक चीज वो आप आ जाए भारी अल्फाज जैसे आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं उकाड़ा में, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ जुल्म ज़्यादती। नहीं वो तो देखे ना, वो कह रहे हैं जो पीपल्स पार्टी इस बात के साथ जुल्म ज्यादती कर रही है, वो वहां पे क्या करना है, मतलब पीपल्स पार्टी के पास थानेदार नहीं है, नून लीग ने कोई थानेदार से होती है, सियासी पटवारी भी बनाए हुए हैं, पटवारी है ना, पटवारी है ना थानेदार है। आप इतना तो आपके व्यूअर को पता है कि ज्यादती थानेदार और पटवारी से होती है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। सिंध में आप कहें तो आप ले, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर कोई सियासी जमात ये नहीं कह रही कि मजीद डिवीजन नहीं होनी चाहिए, मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनने चाहिए, लेकिन सवाल बार बार ये हो रहा है कि फिर सिर्फ और सिर्फ पंजाब से क्यों शुरू किया जाए। जवाब उसका जो अभी तक नजर आ रहा है वो ये कि ये टेक्निकल बात है कि एक रेजोल्यूशन पास हो गई है, या कुछ लोग कहते हैं जी पंजाब बड़ा सूबा है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, प्रैक्टिकल क्या है और कहां पे इसके जरिए इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। ये चंद एक इश्यूज में उठाऊंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। गुफ्तगू हो रही थी कि अब जो पंजाब में बात हो रही है कि कमीशन भी बना है, पंजाब असेंबली ने अपनी रेजोल्यूशंस पास की हैं, अब क्या इसका कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? ऐसा थोड़ा सा कमीशन पे कंफ्यूजन है, उसको मैं दूर कर लूं, देन आई वांट टू मूव ऑन। ये अब टेक्निकल थोड़ी सी बात हो रही है, बट व्यूअर जो है वो उसको समझ आ जाए। कमीशन प्रपोज, आपकी हुकूमत ने, असेंबली ने करारदाद पास की, उसमें कहा कि जी कौमी कमीशन होना चाहिए, वो कमीशन बना, उस कमीशन में का हिस्सा बनने के लिए आपको दावत दी गई, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कहां पे आके आपको लगा कि नहीं हमने इसका हिस्सा नहीं बनना? नहीं, देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पर जैसे मैंने कहा कि हम नए सूबों के हक में हैं और ये एक कौमी फ्रेमवर्क में होना चाहिए। आपका जो सवाल था ब्रेक से पहले जो आपने किया कि वाई पंजाब, असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी PMLN की पंजाब में ताकत से खाइफ है, क्योंकि इन्हें पंजाब के अंदर वोट नहीं मिले और अब जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उससे इन्हें यह ख़तरा है कि पंजाब के अंदर इन्हें मजीद, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं, अगले इंतखाबात के अंदर इनकी जो कारकर्दगी है, जो लोड शेडिंग है, जो महंगाई है, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, उसने जो तबाही की है इनकी, अब उस ताकत से जो वहाँ पे अपोजिशन की थी और कारकर्दगी थी उससे ये खाइफ थे। इनको एक इंतखाबी नाटक या स्लोगन चाहिए था जिसके बिना पर ये लोगों को जाके दोबारा कोई धोखा दे सके, कोई नया फरेब कर सके। बुनियादी तौर पे देखिए इलेक्शन के करीब आकर ये कमीशन का टाइमिंग आप देखिए ना, ये एक इनका इंतखाबी नारा, ये एक इंतखाबी टैक्टिक है। मैं समझता हूँ सियासी, अच्छा वो इनका हक है, वो ये करें, इसमें क्या। लेकिन जहाँ तक नए सूबों के क़याम का ताल्लुक है, अगर उसमें ये संजीदा होते तो ये सबसे पहले नोटिफाई करने से पहले तमाम जमातों से, जिस तरह 18वीं तरमीम के लिए तमाम जमातों से मुशावरत हुई और उसके बाद एक ऐसी कमेटी कायम की गई कि जिस पर इत्तफाक राय था, और उस कमीशन को हमने हमेशा ये कहा था कि आप एक ऐसा कमीशन बनाएं कि जो तमाम नए सूबों के मुतालबात की जो आईनी हैसियत, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत को जस्टिफाई करे, उनके मसाइल को एड्रेस करे। अगर इनकी सियासी चाल है जो आपने जिक्र किया, तो फिर ये चाल कामयाब हो नहीं, चाल कामयाब नहीं। लोग बैकफुट पे आ गए, लोग कोई बैकफुट पे नहीं। आज मैंने कहा, देखिए ये कहते हैं कि वहां के लोगों की आवाज है, भाई भावलपुर के लोगों की भी आवाज है, हजारा के लोगों की भी आवाज है। आपको हजारा के लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? फाटा के लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्यों नहीं इस कमीशन के अंदर आपने उस मैंडेट को शामिल किया? असल बात यह है कि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बात खत्म कर लें। असल बात यह है कि इसमें कंधा ये इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब का,
क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस हैं, इनको वोट नहीं मिले या वहाँ से खाइफ हैं ये। और इनकी आस्तीनों में जो लोग छुपे हुए हैं, उनका असल हदफ इस तमाम स्कीम से बिलाखिर सिंध को तकसीम करना है, जिसके पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक असरात होंगे। जो वहां पर कष्ट व खून होगा उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। लिहाजा ये मसाइल ऐसे नहीं है कि आप इनको बगैर सोचे समझे सिर्फ इलेक्शनरिंग के नुक्ता नजर से देखें। इसके लिए कंसेंसस की जरूरत थी और वो कंसेंसस उसी तरह किया जाना चाहिए था जैसे कि 18वीं तरमीम के लिए। देखिए जी, पहले तो कंसेंसस की बात मेरे भाई ने की, तो कंसेंसस में ये खुद नहीं आ रहे। कमीशन बन गया, अंदर जाए कंसेंसस कराएं, उसमें नहीं बन गया कंसेंसस। सारा बात तो सुन लेने देना, मैं अभी आज शुरू हुआ है भाई। दूसरा ये कह रहे हैं इनको वोट नहीं मिले। अभी मेरे जिले को ले लें, 5 सीटें एमएनए की 5 पीपल्स पार्टी के पास है। इनके नाक के नीचे वो जिला है उकाड़ा, रोज कोई ना कोई फतह करने गया होता है वहाँ। अच्छा, दूसरा आगे आ जाए साहिवाल में जाए तो फिर आपको यही नजर आएगा कि इनके भी मेंबर है, हमारे भी हैं, काफ के भी है। ओवरऑल पंजाब की अगर बात करें, ओवरऑल की बात नहीं है। बात यह है कि इसका एक तरीकाकार है। अवाम की नुमाइंदगी या तो रेफरेंडम कराएं, यही तरीका है ना, या इलेक्शन हो। सुन तो ले, रेफरेंडम पे भी कोई इतराज नहीं। पंजाब में हमारे लोटे साथ मिले थे, लोटे भी इनके साथ मिले। इनके वो इनके अगेंस्ट वोट लेके आए थे ना, ऐसे तो नहीं आए। अच्छा, रेफरेंडम जो है ये कराएं। रेफरेंडम नहीं कराना चाहते हैं तो एमएनए एमपीए की आवाज सुने। आज ये अगर दावे से कह सकें कि जिन जिन जिलों का जिक्र आ रहा है उस जनूबी सूबे में उनके एमएनए एमपीए से वोट करवा ले, नहीं देखिए और किस तरह लोगों की देखिए, अभी तक आपके पास बैरोमीटर है कि पिछले इलेक्शन के रिजल्ट, वो बैरोमीटर है ना क्या है फिलहाल उसमें रेफरेंडम हो सकता है इस पे या नहीं, सूबों पे कमीशन पे क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सूबाई असेंबली में हो सकता है। तरीकाकार है, तरीकाकार के बगैर नहीं होना चाहिए। एक चीज पे मैं इत्तेफाक करता हूं एहसन साहब की, मैं कहूंगा कभी नहीं डरूंगा। हजारा में यकीनन ये बात है और उनकी बात सुननी चाहिए। बहावलपुर का सूबा बनना चाहिए। देखिए सर, बहावलपुर हो, जनूबी पंजाब हो, सराइकी हो, सब वो उन लोगों की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए जो होना चाहिए। मर्जी का एक तयन करने का तरीका भी तो है ना सर। तो वो तो मैंने बताया, सिर्फ पंजाब पे फोकस। एहसन इकबाल साहब का जो आर्गुमेंट है, ये लोग समझ रहे हैं कि जी नून लीग को कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है, सियासत हो रही है, और अगर कामयाब हो रही है जिस तरह का आप कहते हैं उसमें कोई बुराई भी नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल मूव। व्हाई जस्ट पंजाब? मैं आपको बताता हूँ जी। पहले तो मैं एहसन भाई से आपने सवाल किया कि जी आपने कब रियलाइज किया कि आपको इस कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने पिछला सवाल का जवाब एड्रेस किया, पर ये नहीं किया। मैं भी आपको बताता हूँ, अवॉइड करने का फ़ायदा कोई नहीं है सवाल को। इशू ये है कि पंजाब में ये तहरीक जो सराइकी एरिया के हवाले से, उसमें बेशक आप बहावलपुर का जिक्र ले लें, बेशक आप एज अ सराइकी इन जनरल बड़ा जिक्र ले लें, 60 से ऑनवर्ड ये तहरीक गई। तहरीकों में बंदों की जानें गई हैं, ये कोई नया शोशा खड़ा नहीं किया गया है। उसके बाद जो अलायंस लोकल तश्कील दिया गया, उन्होंने 60-70s में रिफ्यूज़ किया किसी भी पार्टी के टिकट को लेना, और उनके लोकल अलायंस के अलावा वहाँ कोई एमएनए पे नहीं जीता। ठीक है जी, ये सपोर्ट थी उस जमाने में। ये तारीख की बात अभी क्यों करवा रहे हैं? सुनिए मेरी बात, आप हुकूमत में थे 5-6 साल 8 साल के, तब करवा लेते। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, टाइमिंग है ना सर, मैं आपको टाइमिंग की बात होती है ना। दूसरी बात है, मैं तो खुद कोई सराइकी रीजन से हूँ नहीं जो मैं बता सकूँ कि वो क्या है। हो सकता है उस वक्त जो सराइकी नुमाइंदगी हो वो इतनी एक्टिव ना हो जितनी आज है। बंदे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, नए लोग आए हैं, हो सकता है ये उस तरीके से ज्यादा अपने आप को एफिलिएट करते हो। सो एक बात तो कमीशन बन गया। अब कमीशन के अंदर जो ये जवाब नहीं दिया उन्होंने, भाई जब 1 महीना नाम मांगे नहीं दिए, फिर स्पीकर ने इनको खत लिखा इसीलिए कि आप अपनी नुमाइंदगी दें। अब मुझे आप ये बताएं फाद भाई, अब ये बैठ के पहले ये तयन करें जी कि अगर काफ लीग वकास अकरम का और समसाम का नाम पीपल्स पार्टी देती है तो हमें इनकी शक्ल पसंद नहीं, आप इनको मेंबर ना बनाए, तो ये तो नहीं होना ना। इन्होंने तो अपने मेंबरान का तयन करना ना कि ये कौन से देना चाहते हैं। एक बात, दूसरी बात, टीओआरस भाई जब आप बैठेंगे तो उसके बाद इकट्ठे बैठ के टीओआर का तयन करेंगे। पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना तो क्या पाकिस्तान बनने के कितने अरसे बाद एनएफसी अब फाइनल हुआ है, और जो वाटर रिकॉर्ड था या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान बनने से, ये आर्गुमेंट है ना। रियलिटी ये है, मुझे फाइनल जवाब दे देना। रियलिटी ये है कि नून लीग उसका हिस्सा नहीं बन रही। ठीक है, आप अपने आर्गुमेंट्स दें, वो दें, ये रियलिटी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इस रियलिटी को, हकीकत को सामने रख के ये कमीशन कैसे काम कर सकता है अगर ये कमीशन ऐसे ही काम कर सकता है? ये मैं जानना चाह रहा हूं। मैं तो कहूंगा, एक मुझे बात तो ये है कि हमें बहुत खुशी होगी, समसाम साहब भी बैठे हैं, कि अगर नून लीग इसमें शामिल हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी होगी। कोई लड़ाई नहीं है। देखे ना, हम सब आवाम से कितना डरते हैं,
और हमें आवाम से डरना चाहिए। जवाबदेही का टाइम आ गया ना कि डरते हैं, नहीं भी चाहते फिर भी कहते हैं नहीं सूबा तो बनना चाहिए। अवाम के डर से कह रहे हैं टेक्निकलिटीज हो, क्योंकि अगर नारा ये कहना नहीं बनने देंगे तो तबीयत साफ हो जाएगी इलाके में, वो नहीं कह रहे, ठीक है। हाँ, तो वो टेक्निकली चल रहे हैं, डरते हैं अवाम से, तो कुछ और है। अब हाँ, तो मैं ये समझता हूं कि अभी भी अगर ये आ जाएं, ये आए, बैठे, बिल्कुल इख्तलाफ करें, ठीक है जी, ये इनका हक है। और कहें हम नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, नून गलत कह, काफ गलत कह रही है, पीपल्स पार्टी गलत, तो रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेना सर। अच्छा, दूसरी बात, इतना क्या प्रॉब्लम है? अगर इतना सीरियस इशू है, रिकॉन्स्टिट्यूट करके अगर मेरी पार्टी दोबारा मेरा नाम देती है, आप कहते हैं हम इसको नहीं लेते, आप कौन होते हैं ये कहने वाले भाई? आपने करी इनकी पार्टी फिर इनका नाम देती है, तो कोई बातें करने वाले। दूसरी बात एक चीज कैसे काम करेगा? आपने कहा, आपने ऐसा जो सवाल किया, मैं सवाल अवॉइड नहीं करना चाहता, मैं पिछले सवालों में नहीं जाता। आपने ये सवाल मुझसे किया कि अगर ये नहीं शामिल होंगे तो ये कैसे काम करेगा? ये शामिल हो, 100 बिस्मिल्लाह, इनकी बड़ी जरूरत है, इनकी बड़ी जरूरत है। नहीं, ये ना शामिल हो तो ऐसे ही जैसे कई मोशन और रेजोल्यूशन आती हैं, ऑपोजिशन अपोज करती है, वो पास हो जाती है, ये भी इसी तरह हो जाएगी। पंजाब का बड़ी बुनियादी बात है इसमें, आप अगर एक सूबे का स्पेसिफिक कमीशन बना रहे हैं और उस सूबे की राय को शामिल नहीं कर रहे कि वो कमीशन का कंपोजिशन कैसे होना चाहिए, ये सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला है। इसके देखिए, मैं आपको जो पहले बात की कि कंधा ये इस्तेमाल करके इनकी आस्तीनों में जो लोग हैं वो कुछ और खेल खेलना चाहते हैं। कल को इसी तरह आप सूबा सिंध की आवाज को नजरअंदाज करके जौन सा मर्जी ऊपर कमीशन बना दें और सिंध की तकसीम का फैसला कर देंगे। देखिए, ये बुनियादी बात एक असूल की है। एमक्यूएम का हवाला दे रहे हैं मेरा ख्याल है, लोग समझ क्लियर हो जाना था। बात यह है कि अगर आप एक सूबे की किस्मत का फैसला करना चाहते हैं तो उस सूबे की राय को पूछे बगैर आप उसकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। शामिल हो जाए, आपने फैसला कर दिया, माइनॉरिटी ऑलमोस्ट। देखिए ना, उस सूबे की जिसकी किस्मत का आप फैसला करना चाह रहे हैं, उसे आप वहां माइनॉरिटी बना के दूसरों के हाथ में उस सूबों के फैसले दे रहे हैं। कोई सूबा इसको नहीं मानेगा। ये सलूक अगर आप बलूचिस्तान से करेंगे, बलूचिस्तान नहीं मानेगा। अगर केपी से करेंगे, वो नहीं मानेगा। ये बनाएंगे, मैं देखता हूं कोई सूबा उसको तस्लीम नहीं करेगा। आज वजीर आला बलूचिस्तान का बयान छपाया, उन्होंने इतराज किया। क्यों किया? देखिए, जो मैंने कहा कि यह मसला इतना नाजुक नहीं है जिस तरह इसको खेल खेल रहे हैं। इस वक्त प्रेजेंट स्कीम के अंदर बलूचिस्तान के पास सेनेट में 1/4 ताकत हासिल है। आप पंजाब को 2 हिस्सों में करेंगे, उनकी ताकत 2/5 हो जाएगी। 3 में करेंगे, आप 3 में करेंगे, वो 1 आउट ऑफ 6 हो जाएंगे। एक बहुत हसा। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त एक बड़ा सेंसिटिव मसला हमारे सामने है। तो मकसद ये है कि इन हालात को आपको एक वाइडर पैराए के अंदर कि जब एक नेशनल कंसेंसस में आप आए, आप नेशनल कंसेंसस के साथ चलें, ताकि ये ना हो कि एक सूबा आपने ठीक किया, दूसरा सूबा थोड़ा सा डिस्कशन को रैप करते हैं, क्योंकि मैंने फिर अगले इशू पे जाना है। इस डिस्टॉर्टेड कमिशन में शामिल नहीं हो सकते। किसमें शामिल होंगे? एक आप कंसेंसस के साथ बनाए नेशनल कमीशन, हम भी चाहते हैं नेशनल कमीशन बने, लेकिन आप नेशनल कंसेंसस करें, बातचीत करें। सवाल है सवाल ये कि आप कंसेंसस क्या चाहते हैं कि आप अब हमें और पीपल्स पार्टी को बताएंगे कि हमारी तरफ से नुमाइंदगी कौन करेगा कमीशन में? ये कंसेंसस चाहते हैं? उस पे आप उसके जो मेंबरान हैं, हमें तो इस पे भी इतराज है कि अगर आप पंजाब के तो पंजाब की नुमाइंदगी उसमें पूरी नहीं है, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, आई एग्री विद यू। अगर देखें, ये वैलिड पॉइंट है, मगर अभी भी पंजाबी हमारी तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं इस कमीशन में। हम दोबारा, आप कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करो, हम दोबारा अपनी पार्टियों में से पंजाबी भेज देते हैं। फिर सर, ये सारी बातें क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या होगा? ये बैठ के तो ये सॉल्व हो सकती हैं, हो सकती है। ये कमीशन, वो कह रहे हैं ना, कमीशन का हिस्सा नहीं बनना ना। सिर्फ ये बढ़ाऊंगा, अगर ये संजीदा होते और ये वाकई संजीदा होते तो इस कमीशन का एक ड्राफ्ट ये सबसे पहले कहते कि हम एक कमीशन तश्कील देना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि कमीशन करारदाद दी, तो हम किस तरह का करारदाद तो कमीशन, आइए हम एक इत्तेफाक राय के जरिए करारदाद की इन्होंने या नहीं, हम एक इत्तेफाक राय के जरिए कमीशन बनाए। 18वीं तरमीम करारदाद जब हमने की, नहीं करारदाद, अगर आप संजीदा थे तो आप हमसे पूछते कि ये कमीशन की करारदाद है, बताइए हम एक ऐसा कमीशन बनाए। आपने एक तरफा तौर पे कमीशन बना दिया, अपनी मर्जी का कमीशन बना दिया, अब कहते हैं कि इसमें शामिल हो जाओ। कैसे है बात? आप इस पॉइंट को हैमर नहीं कर रहे। मैं ब्रेक नाम मांगती है, आपको खत लिखती है, आप अपना बंदा ही नहीं देते यार। भाई उसकी कॉम्पोजिशन एक तरफा है, हमें उसकी कॉम्पोजिशन पे उस टाइम ये जवाब देते लोग, आपको ये पढ़ रहे हैं एक तरफा नहीं रहेगा वो। नहीं, वो एक तरफा है, उसमें एमपी पंजाब की असेंबली की नुमाइंदगी ज्यादा होनी चाहिए थी।
और यानी आप ही कह रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए थी जब स्पीकर ने खत लिखा आपने पंजाब असेंबली से स्पीकर से राय ली, पंजाब हुकूमत से राय ली, हम पंजाब के अंदर एक सूबा बनाना चाहते हैं, उसके लिए कमीशन दे रहे हैं, आप क्या तजावीज है? क्या आपने ऑपोजिशन से कोई राय, आप इसके लिए क्या तजावीज है? आपने कमीशन बना दिया, अब आप हमें कहते हैं कि उसमें बंदे भेज के उसमें आप अपनी मोहर लगा दें। सॉरी, स्टेट कैन नॉट बी रन लाइक दिस। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। लेकिन देखिए जो चीज इस डिस्कशन से बाहर आ रही है, कम से कम मुझे जो नजर आ रही है, मैं अपने मेहमानों के सामने ये सवाल भी रखूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में ये इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, एक सूबा जो है वो बनने जा रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसके ऊपर कई दिहाइयों से डिस्कशन हो रही है, इतना बड़ा फैसला जिस पे इतना काम होना है, रिसर्च होनी है, दीगर इसमें इसके पहलू हैं। पहला कदम है टेक्निकल मामलात पे, यहीं पे गाड़ी फंस गई है। तो ये एक सवाल तो उठता है कि अगर जब इतना बड़ा फैसला होना है, उसका पहला स्टेप जो है वो नहीं लिया जा रहा। व्हाट डज दिस मीन? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब जरा ये फिर जरा ऑन द रिकॉर्ड है ना, देखिए अभी क्यों कर रहे हैं? देख, अभी इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि उस इलाके की डिमांड तो ये सालों से है। कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई कोalition या कोई हुकूमत ये हिम्मत नहीं कर सकी, या उनके पास वसाइल नहीं थे, या कोई टाइम ऐसा सेट किया, प्रायोरिटी नहीं थी उस टाइम, या उनकी प्रायोरिटी नहीं थी उस वक्त। आई वुड एग्री विद यू कि वो ये कर सकते। अब क्योंकि इलेक्शन में लोगों की आवाज है और डेफिनेटली हर पार्टी ये सेहरा अपने सर पे रखने की कोशिश करेगी ताकि वो वोटों के अंदर एक वाइडर सपोर्ट जो है वो गेन कर सके, चाहे सूबा बने या ना बने। देखिए बात सुने, जो भी पार्टी अपनी फाद भाई अपनी सीरियसनेस एस्टैब्लिश करके लोगों को कायल कर लेती है कि हम सूबा बनाना चाहते हैं, वो पार्टी वोट लेगी। और जो पार्टी ले तो लाल से काम लेती है, लफ्जों से खेलती है, कहानियां करती है, और यानी बुखारी साहब अब एस्टैब्लिश ये करना है कि वोटर के सामने सीरियस है कि नहीं, कौन सीरियस है, सुबह बेशक साल बाद बने या ना बने। टाइमिंग सियासत में हर चीज होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको एक अर्ज करूं कि हम सीरियस हैं। हम समझते हैं उनकी लेजिटिमेट आवाज है, बनना आइन और कानून के मुताबिक चाहिए, लेकिन हम जितना भी टाइम लगे, लेकिन हम उनकी आवाज उठाएंगे और डट के उठाएंगे। मैं बहुत खुश हूं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ अब ये बात साबित हो गई कि दरअसल ये एक इलेक्शन का नारा है। अगर ये इसमें संजीदा होते तो 2 साल पहले ये कमीशन बनता। अगर ये इसको वाकई बनाना चाहते तो इस वक्त भी कमीशन को बनाने से पहले ये पंजाब हुकूमत से मशवरा करते, ये अपोजिशन से मशवरा करते। भले पंजाब हुकूमत और अपोजिशन उस पर ताउन ना करती तो ये कह सकते थे कि हमने संजीदा कोशिश की, हमने संजीदा कोशिश की कि कौमी इत्तफाक राय से एक कमीशन बने। इन्होंने एक खाना पूरी की है, जो इन्होंने सही बात की कि ये वहां के वोटर को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बिजली चला नहीं सके, हम रोजगार नहीं दे सके, हम महंगाई खत्म नहीं कर सके, पुलिस के तशद्दुद से और हमने बंद नहीं करा सके। अब हम आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, इस लॉलीपॉप के चक्कर में आप हमें अगले इलेक्शन हम आपको पुलिस और पटवारी से नहीं बचा सके, हम आपकी 6 महीने से ज्यादा आपको सस्ते तंदूर भी कोई नहीं दे सके। हम आपकी हमने टैक्सी चलाई मगर वो चली कोई ना पूरी। हमने दाने स्कूल 4 जगह बनाए, बाकी तहसीलों में अभी तक कोई नहीं चल रहा है। लेकिन सर ये तो फिर क्लियर हो गया ना कि अब जो स्ट्रैटेजी है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग साहब, कि नून लीग पीपल्स पार्टी रूलिंग अलायंस जो भी है वो जाएगी, कहेगी देखें सूबा हम तो बनाने जा रहे थे, तो हम बनाना रोक दिया। वाटर रिकॉर्ड, NFC अवार्ड, भाई अल्लाह के बंदो, अगर आप लोग चाहते हैं कि सूबा बन जाए, आप हमारे साथ बैठे, हम महीने में सूबा बना के देते हैं। अगर वो हो गया तो क्या बात है, महीने में बना के देते हैं। अगर भाई कंसेंसस की क्या डेफिनेशन है? कंसेंसस ये आप बैठे तो कंसेंसस होगा। अगर आप हमारे साथ शामिल, 1 महीना पीटते रहे, नाम दो, सारा मुल्क सुन रहा है, नाम नहीं दिए, खत लिख के कहा नाम दो ताकि उस मुशावरत में शामिल हो। मुशावरत किसको कहते हैं भाई? कंसेंसस किसको कहते हैं भाई? से हकायक नहीं बदलते। फाद इशू ये नहीं है लफ्जों के साथ खेलना, सवाल अवॉइड करने से भी लाजुर इशू। सवाल ये नहीं है नाम देने का, सवाल कॉम्पोजिशन ऑफ कमीशन है। मैं दोबारा दोहराता हूं कि अगर आप एक सूबे की किस्मत का फैसला कर रहे हैं और उस सूबे को माइनॉरिटी बना के मरकज अगर उसका फैसला करेगा, इस सूबे का क्या हाल होगा। इस प्रेसिडेंट को कायम करके मैं दोबारा बात करूंगा कि जो लोग खेल खेलना चाह रहे हैं वो खेल खेलना चाह रहे हैं किसी और जगह तकसीम का। लिहाजा हम ये कहते हैं कि एक सूबा जिसकी तकसीम बात की जानी है,
उस सूबे के बुनियादी किरदार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये संजीदा थे, उस कमीशन के ऊपर कॉम्पोजिशन करते, ये कहते ना 1 महीना, मैं कहता हूं आए इत्तफाक करें भावलपुर का सूबा बनाने पे, साउथ पंजाब का सूबा बनाने पर, हजारा का सूबा बनाने पर, फाटा का सूबा बनाने पर 15 दिन के अंदर इत्तफाक हो सकता है। कोटवार का सूबा बनाए, कोटवार का सूबा बनाए, 15 दिन में हम इत्तफाक करते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं अगर आप इंतखाबी शोबदाबाजी करना चाहते हैं और अगर आप एक पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं तो फिर उसमें आप संजीदा नहीं है, किसी और को इल्जाम ना दें। अच्छा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल है हमने इसको जो कंक्लूजन निकालना था निकाल लिया है, निकल गया जी। साथ दूसरा जो पैरेलल ट्रैक चल रहा है, पैरेलल ट्रैक, नाइक साहब जिनीवा गए, आप कह रहे हैं जी, मुझे तो नहीं पता, गया नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे, कोई पता। अच्छा, अगर वो गए हैं, डज दैट सरप्राइज यू? नहीं जी, बात यह है कि इसमें कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं, कि मेरे इल्म में ही नहीं है तो मैं क्या उसमें कहूँ। मतलब एक चीज मीडिया में आ जाती, फिर हमारा मीडिया खैर से ऐसा है कि बात गलत साबित हो जाती है, उसकी तरदीद अभी तक नहीं है ना। अच्छा, चले मैं उसको इसी चीज को दूसरी तरफ से देखता हूँ। ये जो मामला है खत लिखने का, आपकी मीटिंग में सदर साहब से इस बात पर डिस्कशन हुई है कि कोई दरमियानी रास्ता अगर निकल आए तो कोई ऐसा खत लिखते हैं जिससे कुछ। मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई हुई हो तो आप मुझे इतना बेवकूफ समझते हैं कि मैं फैसले से पहले इधर बताऊं? मेरा सवाल करना तो मेरा हक है ना, सवाल करना तो मेरा हक है। नहीं, सवाल करना आपका हक है, आप या ना कहें या हाँ कहें। मैं अर्ज आपसे ये करता हूं कि मैं तो ऐसी किसी मीटिंग में नहीं गया हूं। सर, आपके मंजूर वसान साहब ने कह दिया ना बयान। जी, मंजूर वसान साहब को ख्वाब आते हैं, मुझे नहीं आते आपके, लेकिन मैं आपके होम मिनिस्टर थे सर, अब आपका होम मिनिस्टर को आप ये कह रहे हैं। राय है भाई, मेरी अपनी राय। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि हम आइन के मुताबिक चले हैं, आइन के मुताबिक चलते रहेंगे, जो फैसला होगा आइन के अंदर रहते हुए होगा। सुप्रीम कोर्ट के पे चढ़ नहीं दौड़ेंगे, को ठीक फैसला। अगर फारूक नाइक साहब जिनीवा गए हैं, जो प्रूव हो जाता है कल या परसों, ठीक है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास तो कोई ऐसी इतला खबर नहीं है कि गए हैं, मगर अगर वो इस मकसद के लिए गए हैं कि जो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो फिर तो गलत बात है। गलत बात है। क्यों? देखें ना, वो तो अब ये मैं डिटेल आपके साथ अगर बैठ के करूंगा तो आपका सारे का सारा प्रोग्राम ब्रीफली बता दें, पॉइंट, बेसिक पॉइंट। देखिए, आपने ये पॉइंट एस्टैब्लिश किया ना कि उन्होंने शायद इसलिए किया कि जी वो इतने दिन गुजर जाएंगे तो फिर अगर बाद में हम खत लिखेंगे तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो उस पर पार्टी पोजीशन रही है वो बड़ी क्लियर रही है, वो खुद बता सकते थे, मगर आपने मुझसे सवाल किया, वो ये रही है कि जी बाद में जिसने केस चलाना है वो 100 दफा चलाए, जब तक हम सदर हैं तब तक ये नहीं हो सकता। अदालत में भी यही कहा, अदालत में भी यही कहा, उनकी पोजीशन ये रही है। अगर एक तरफ पार्टी की पोजीशन देखी जाए और दूसरी तरफ दौरा देखा जाए तो फिर वो चीजें आपस में। आप लोग क्या एडवाइस करते हैं दौरे का? आप लोग क्या एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को इस हवाले से? क्या खत लिखे ना लिखे, क्या करें? एक चीज शेख साहब से जवाब, ये उनकी पार्टी का रूलिंग कोalition है, आपके साथ मुशावरत होती है, ये तो बाकायदा मीटिंग्स होती है हमारे सदर में। तो यही कहते हैं जी कि आइन और कानून के मुताबिक जो चीज बेहतर है वो। हाँ, तो हम भी उससे बेहतर बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन एक मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये इतने अहम मामलात पे पहली बात तो ये कि अगर उनका दौरा साबित करें और दौरा साबित करने के बाद उसका मकसद साबित करें, जिनेवा जाना मना है किसी को अगर, और दूसरा अभी तक पता ही नहीं गए भी हैं नहीं गए, इस पे गए और ऐसे करना ये तो मुनासिब नहीं। हाँ, ये ठीक बात है, हो सकता है बेचारे डिटरमिन कर नहीं, वो भी पता है। वो पहले वो वाजिद शमसुल हसन साहब गए थे फाइलें लेने, अब अगर ये भी चले गए होंगे तो कोई बात नहीं। असल बात ये कि इन्होंने पूरी कौम को होस्टेज बनाया हुआ है। फहद, मैं दोबारा कहूँगा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि वो फारूक नाइक साहब वहाँ पर गए या नहीं गए, ये क्या करें, ये तो इन्होंने कौम को उलझाया हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि सूबों की डिबेट में कमीशन में किसका क्या हुआ। देखिए, इस वक्त ये भी मसले अहम होंगे और यकीनन है, मैं उसकी मेरिट पर नहीं चैलेंज करता। मेरे नज़दीक इस वक्त जो असल मसला है वो पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस है, जिसने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ दी है, जिसने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जिसने एक आम आदमी की जिंदगी डिस्टर्ब कर दी है बुरी तरह। ठीक है, मुझे बताएं कि उसके लिए ये क्या करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकोनॉमी है। आज हम एक नए IMF पैकेज के धाने पर पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट इनके पास सलाहियत नहीं है कि ये पाकिस्तान के कर्ज उतार सकें। 4 सालों के अंदर मईशत खोखली, ये मसला है। ये पाकिस्तान की ये होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आज ये है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी का क्या बना। जो ड्रोन हमले ये कहते थे, पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन हुई, उसके बाद हम रुकवाएंगे, उस पर कोई ये कौम को जवाब नहीं दे सकते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कराची के अंदर वो टारगेट किलिंग का सिलसिला है, जिसमें रमजान और ईद में भी हम रुकावट नहीं डाल सके। और अभी भी जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, शायद पता नहीं कितने लोगों का फायदा उठा लूं ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान है कि जिसके अंदर असल में बात खत्म करूं कि हम
जो चीज है ना, इनकी कोशिश है कि असल कारकर्दगी के जो इश्यूज हैं जिन पे इनका मुवावजा होना चाहिए, वोटर सर आप तीनों अपने हल्के स्क्रीन में ले आए, ठीक है, और ये इधर आप तीनों अपने हल्के के सियासतदान है ना, ये कम होता है कि तीनों हो, वोटर की नब्ज पे आपका हाथ होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ जो बातें, इलेक्शन का इशू कौन सा है? लोड शेडिंग। इलेक्शन का मैं आपको इशू बताता हूँ, इलेक्शन का लोड शेडिंग ही इशू होना चाहिए, मौजूद माशरों में इसी तरह होता है, लेकिन पंजाब में इनकी हुकूमत होने के बावजूद, इनके डीपीओ डीसीओ होने के बावजूद, इनके एक्शंस, इनके पब्लिक हेल्थ और हाईवे के फंड्स लगने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने 12 से ज़्यादा सीटें निकाली हैं। इससे ये साबित हुआ, और है ये बदकिस्मती। क्या साबित हुआ? पीपल्स पार्टी का जीतना बदकिस्मती नहीं है, आपके वोटर की जो सोच है, वो सोच अनफॉर्चुनेटली जो अगला इलेक्शन आना है, ये किसी खुशफहमी में ना रहें, ये इशू नहीं होना। लोड शेडिंग नहीं होगा इशू सर? सुन ले, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं, और ये इसका पता आपको 6 महीने बाद चल जाएगा, क्योंकि अगर इनकी बातों में इतना असर होता और इनकी कहानियों में इतना जोर होता, तो फिर ये सारे बाय इलेक्शन जो डायनेमिक्स होती है बाय इलेक्शन की, कि इट बिलोंग्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसकी पुलिस होती है। हमने लड़े हुए हैं ना जी, हम सिर्फ टिकटों वाले नहीं, हम अपने उस पर लड़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अगला जो इलेक्शन होगा उसके अंदर इश्यूज वेरी करेंगे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। कहीं पे अगर पुलिस ने ज्यादा जुल्म ढाया हुआ तो वो जिस पार्टी के थ्रू हुआ वहां उनको वोट नहीं मिलेंगे। अगर कहीं बहुत ज्यादा लोग तंग हुए बिजली के हवाले से, और वहां पे एमएनए तरले कर देता है, अखीर तरले कर देता है। कौन सी जगह है जहां लोड शेडिंग से लोग तंग नहीं है? सर ये आपका क्या ख्याल है? 12 सीटें जो जीती हैं पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान से बाहर से थी। सर बाय इलेक्शन में तो काफ लीग भी सारी 2008 के इलेक्शन में पासा पलट गया। देखें जी, ये तो इनके लिए उल्टा काम हुआ ना, काफ लीग सारे बाई इलेक्शन जीती, पंजाब में उनकी हुकूमत ही हारे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, तो हार गए। मैं पिछले की बात करता हूं। जो बाई इलेक्शन होता है वो हमेशा पेट्रनेज का या सिटिंग गवर्नमेंट्स का इलेक्शन होता है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। इन्होंने भी बिजली के खंभे फेंके, कैसे लेकर गए, बैतुल माल और बेनजीर इनकम सपोर्ट लेकर गए। उस लिहाजा बाई इलेक्शन कभी जनरल इलेक्शन का इंडिकेटर नहीं होता। और मैं स्टेटमेंट ये कहूंगा, अगले इलेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत का लोड शेडिंग पर, महंगाई पर और मईशत की तबाही के ऊपर मुहासबा करेंगे। रेलवे तबाह करना चाहिए, लेकिन ठीक है, और ये देखेंगे लेकिन उसी बैरोमीटर पे पंजाब की हुकूमत भी जा चुकी है सर, उसी बैरोमीटर पे 62%, 63% पाकिस्तान है पंजाब, इनका भी मुहासबा होगा ना। जो जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं वो भी होगा, जो जो तंदूर इन्होंने झोंके हैं वो भी होगा, जो जो इन्होंने लोगों पे घर बैठे हुए को थानों में जलील किया है वो भी होगा। लेकिन लोड शेडिंग बहरहाल होगी। फर्क ये है कि हम मान रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है वो असर डालेगी, ये नहीं मान रहे कि थानेदार का डंडा मानेगा या नहीं। दोस्त मोहम्मद खोसा की थानेदार का डंडा सिर्फ पंजाब में चल रहा है। खोसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? तो पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, हर सूबे में यही, हर जगह होगा, हर जगह यही, जहां जुल्म ज्यादती हो रही है वहां होगा। तो इट्स नॉट अ पंजाब स्पेसिफिक इशू, बट ये है कि ओवरऑल ये कर रहा हूं कि मैं, हम तो मान रहे हैं ना, इनको भी कि ये बात मान जाए। इसका मतलब आप दोनों का एक ही तरह के नहीं, जब लोग कहते हैं एक तरह के ये नहीं सर, फिर देखे ना कंक्लूजन पे ये निकल रहा है कि जो नेशनल इश्यूज हैं ऐसे साहब, नेशनल इश्यूज इतना अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये बदनसीबी है कि हम बरादरियों में बटे हुए हैं, हम फिरका वारियत में बटे हुए हैं। अब एक और भी होगा, हम जहाँ पे शिया सुन्नी इलेक्शन होगा, अराइंजट होगा, कहाँ ब्रेलवी वाबी होगा, ये जुल्म है मगर होगा, ऐसे ही होगा। देखिए मैं अर्ज करूं, देखिए बात ये, लेट अस अंडरस्टैंड, जो जनरल इलेक्शन होता है उसके डायनामिक्स बाई इलेक्शन से फर्क होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जनरल इलेक्शन में यह कह देना कि जो कौमी इश्यूज हैं, लोड शेडिंग है और वो बाकी इश्यूज हैं, ये मैटर नहीं करते, ये गलत है। 2008 में मैं आपको मिसाल देता हूं, 2008 के अंदर जनरल मुशर्रफ की जो पॉलिसीज है और जो उनकी गैर मकबूलियत है, इसके बावजूद के काफ लीग ने अरबों रुपए के डेवलपमेंट फंड डाले, और इसके बावजूद कि एक तासुर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट का डंडा है, जनरल मुशर्रफ पूरी तरह असरअंदाज होंगे। वो जो कौमी सतह की गैर मकबूलियत थी उसने काफ लीग को मुतासिर किया बुरी तरह, और काफ लीग के बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज की वजह से हम इलेक्शन हार गए। लिहाजा ये कह देना कि किसी पार्टी की कारकर्दगी और कौमी पॉलिसियां इलेक्शन में उसे मुतासिर लाल मस्जिद का इशू खड़ा हुआ, क्रिटिकल इशू था लाल मस्जिद। मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो ये है
कि जब ये अपोजिशन में बैठे तो उनके पास 12 से 14 MNA थे। जब पीपल्स पार्टी किसी ज़माने में अपोजिशन में आई तो उनके पास 17 MNA थे। हमारे पास 54 थे जब हम अपोजिशन में आए। अब हमारे पास पंजाब में 82 MPA थे जिस दिन हमने इलेक्शन वो कितना को इफेक्ट किया है और किस तरीके से हमने इलेक्शन लड़ा है। सिर्फ अपने नंबर देख लेना कि अपोजिशन में माजी में ये कितने कितने होके आते रहे हैं और हर सूबे में हमने सीटें ली हैं। और जब ये पिछली दफा हुकूमत से बाहर थे तो 2 सूबे में तो इनकी एक सीट भी नहीं थी, ना सिंध में और ना KPK में। वो बैरोमीटर हमारे साथ ये मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं, किसी हवाले से नहीं कर सकते हैं। अभी भी नहीं है, ठीक है जी। ये अभी भी 3 सूबों में हमारी मुंतखब सीटें हैं। 1 मिनट जी, आप मुझे 1 मिनट। हसन साहब, आप बहुत सच्चे आदमी हैं। हाँ, ना सिंध में आपकी कोई सीट है, बलूचिस्तान में आपके साथ बाद में एक बंदा शामिल हुआ, याकूब नासिर हमारे वहाँ बाद में शामिल हुए। याकूब नासिर हमारे वहाँ से मुंतखब हुए। KPK में हमारी सीटें हैं और 1997 में 1997 में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 17 सीटें थी सिंध से। हमने कभी सिंधी पार्टी नहीं कहा, हमने कभी सिंधी पार्टी नहीं कहा। हम सब जानते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बदतरीन धांधली की, इंतकामी कार्रवाइयां की। उसके बावजूद हमने उससे बहुत बेहतर नताइज हासिल किए जो इनके बकौल 1997 में इनके साथ हुआ। लिहाजा ये ऊपर उतार चढ़ाव होता है। इंशाल्लाह अगला मैदान सजेगा। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं इंशाल्लाह। और वहां पे लोग बैटल ग्राउंड पंजाब है, देखें जी, बैटल ग्राउंड पंजाब है ना सर इलेक्शन के लिए। बाकी तो कोई मुकाबला पंजाब जीतेगा, ये मौजूद ही नहीं है तो मुकाबला क्या होना? नहीं, आप देखिए सिंध में तब्दीली आएगी। सिंध के लोग अपने जोर पे जीत जाए, निकल गए हैं उस झूठ और डिसेप्शन से। आप देखिएगा कि सिंध के अंदर कितनी बड़ी सरफराज। मैं स्टेटमेंट देता हूं, पूरे सिंध में इनकी एक सीट नहीं होगी। ऑन द रिकॉर्ड क्या है? ऑन द रिकॉर्ड क्या है? या इनके तहादियों की? खैबर पख्तूनख्वा एक सीट नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा अमीर मुकाम ही हमारे से ले गए हैं, वो 2-4 सीटें इनको दिलवा दे, वरना इनको पता लग जाएगा। अपनी जीत जाएगा। ले गए या खुद चल के उनकी तरफ आए थे? मैं आपके वो कहता है ये तरले से ले गए। इस हुक्मरान इत्तेहाद की इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम जमानतें जब्त कराएंगे। इन्होंने जो 4 साल इस कौम का मजाक किया है, जो लोड शेडिंग, जो एस्टिमेट ना करें, पाकिस्तानी कौम की इतनी तजलील भी ना करें कि ये उसका इस्तेसाल करें, ये उसका खून चूसे और वो फिर इनको ये लोगों के ऊपर थाना में गलत पर्चे करवाएं, जलील करें, पटवारियों से लोगों की जमीनों पे कब्जे करवाएं और ये लोगों का सत्यानाश पंजाब हुकूमत में एजुकेशन, हेल्थ, आपका रेवेन्यू, एजुकेशन। छोड़ देना, हमने को इंडिया से वोट लेने हैं। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तीनों मेहमानों का। मैदान जो है वो सजने वाला है। अब देखें बड़ा इशू क्या है, रोजमर्रा के वो इश्यूज जिन पे हम लोग बात करते हैं टेलीविजन पे आके, वो बड़े नेशनल इश्यूज जिनके ऊपर गर्मा गर्म बहस होती है, या वो थाने कचहरी के इश्यूज, वो लोकल इश्यूज जो शायद कभी नेशनल मीडिया पे नहीं आते लेकिन ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन में वो एक डिसाइसिव फैक्टर जो है वो साबित हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।